बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमा साहब के साथ है। नाजरीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे परवेज इलाही साहब जो है एक अरसे बाद मंजर आम पर आए हैं। परवेज इलाही साहब का मंजर आम पर आना क्या एक निशानी है, ये इशारा है मरियम नवाज शरीफ साहबा की वजारत आला खतरे में है। और दूसरी जानिब तलाल चौधरी साहब की वजारत दाखिला में जो एंट्री है, उस एंट्री के बाद और एक तवील अदालत काटने वाले मोहसिन नकवी और मरियम नवाज शरीफ साहबा जिनकी जानिब से, जो कि जानशी जानी जाती है मुस्लिम लीग नून की, ये जानशी जिनकी जानिब से हमेशा ये पॉइंट उठाया जाता रहा है मोहसिन नकवी पर कि ये एस्टैब्लिशमेंट का बहुत चहीता है, इसको हर बड़ा ओहदा जो है वो दिया गया है बड़ों की जानिब से और इसको नवाजा जाता है। और यही जानशी मुस्लिम लीग नून की ये मोहसिन नकवी की रिहाइश पर गई उनकी अयादत करने के लिए। जब वहां पर पहुंची और इसके पीछे हकाइक क्या है, क्या वजारत आला जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो खतरे में है, परवेज इलाही साहब की एंट्री को किस तरह से देख रहे हैं, आज के इस व्लॉग में इस पे बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात के पेश नजर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खतरे में आ गए हैं। कोर कमेटी का इजलास फौरी तौर पर बुला लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अली अमीन गंडापुर साहब जी कहते हैं कि विपाक पर धावा बोलेंगे, हल्ला बोलने जा रहे हैं, लेकिन ये उनका जो धावा है ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं है बल्कि अपने सूबे की जंग लड़ने जा रहे हैं। वो क्या कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क की सियासत में इस वक्त क्या बड़ी खबरें हैं, आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहमी इख्तलाफात हैं उनकी फूट के हवाले से। सबसे पहले तो कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया है खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने जी शहरी इक़्तिदार पर हल्ला बोलने का ऐलान किया है। और ये कोर कमेटी इजलास बुलाने की हंगामी तौर पर वजूहात क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी जानिब से बात करते हैं। जो उन्होंने कहा है कि वो शहरी इक़्तिदार पर अब हल्ला बोलने जा रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने विभाग को धमकी दी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी सरकारी मुलाजमीन है वो उनको अपने साथ देंगे और वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। और यहाँ पर एक चीज बताती चलूं कि ये जो अब शहरी इक़्तिदार पर धावा बोला जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये अब की बार जो शहरी इक़्तिदार पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें जी वो कह रहे हैं कि मैं अपने सूबे की जंग लड़ूंगा, अपने सूबे के हकूक के हवाले से वो ये धावा बोलने जा रहे हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। हो कुछ इस तरह से रहा है, वो कहते हैं कि अब अगर इस महीने अब की बार एनएफसी में जो भी तयशुदा चीजें हैं वो हमारे सूबे को नहीं दी जाती हैं तो फिर हम शहरी इक़्तिदार की जानिब मार्च करेंगे और विभाग को बताएंगे कि हमारे हकूक हमें किस तरह से नहीं दिए जाते हुकूमत की जानिब से। बहरहाल इसमें वो दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने बात की। वो कहते हैं दहशतगर्दी के जो हालात हैं इसमें तमाम तर सूरत हाल में वो कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी, हम इससे बाखूबी वाकिफ हैं इन हालात से, लेकिन जब हमारी हुकूमत थी तो हमने दहशतगर्दी को खत्म किया था। जब हमने दहशतगर्दी को खत्म किया तो हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। फिर वो कहते हैं जी कि अफगानियों की वापसी के हवाले से वो कहते हैं कि मेरे सूबे के अंदर जितने भी अफगानी हैं जबरदस्ती मैं उनको नहीं निकालूंगा। और आपको याद दिलाती चलूं विभाग की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी अफगान स्टूडेंट हैं या इन अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जब इनका डाटा मांगा गया था तो तब भी अली अमीन गंडापुर ने डाटा देने से केपी की हुकूमत ने एक तो इनकार कर दिया था और दूसरी जानिब उन्होंने उसी वक्त मौन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी किस्म का कोई तामुन नहीं करूंगा इनको वापस निकालने के हवाले से अफगानियों को, ये याद रखें आप। और फिर जब डाटा सामने आया था तो कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में इस वक्त जो अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूलों में जेर तालीम में, ये तमाम तर सूरत हाल है। जो डेडलाइन दी गई थी हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से इन अफगानियों की वापसी के हवाले से, वो डेडलाइन जो है वो उसके बाद लाखों की तादाद में अफगानी जो है उनको अफगानिस्तान भेजा गया था। तहाँ वो अब कहते हैं कि मैं जबरदस्ती अपने सूबे से किसी को नहीं निकालूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो आ गया है वो अब यहां से वापस नहीं जाएगा। ये इस तमाम तर सूरत हाल है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई की हुकूमत जिस तरह से हमारी हटाई गई थी इस पर हमें तहफ्फुज़ात हैं और जिस बात पर आपने आमादगी जाहिर की थी आप उस पर अमल करें। फिर वो कहते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होता, या आप भूल जाएं कि रीजन में कहीं भी अफगानिस्तान में जब तक अमन कायम नहीं होता वो किसी भी रीजन में अमन कायम हो जाएगा। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने और भी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू दिया है। इरशाद भट्टी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ी होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि खान साहब ने उनको वार्न किया था, उनको कहा था, उनको मतलब ये किया था कि तुम
गंडापुर, तुम इन सब से दूर रहो। तुम इन सब से इसलिए दूर रहो कि ये साजिशी लोग हैं और इन साजिशियों से तुम्हें दूर रहने की बहुत शदीद जरूरत है। तो इस पर अब तमाम तर सूरत हाल में और अली अमीन गंडापुर साहब ने और जो वहां पर बातें की हैं इरशाद भट्टी को इंटरव्यू देते हुए, उसके पेश नजर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप है वो अब हरकत में आ गई है। वो तप्पे बैठे हैं गंडापुर पे कि गंडापुर ने ये बातें की क्यों है, कि हम साजिशी लोग हैं लीडरशिप के अंदर, तो गंडापुर क्या है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो असद कैसर साहब हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं और दीगर हैं तमाम, जिनकी जानिब से सख्त रिएक्शन सामने आया। और इसी के पेश नजर अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है इसका इजलास बुलाया गया है। असद कैसर जो कि इस वक्त लंदन में है और तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो है वो अमेरिका में है और लीडर जो है वो जेल में जलील हो रहा है, जबकि ये लोग बैरून ममालिक बैठे हुए हैं और कारकर्दगी इनकी सिफर है खान साहब की रिहाई को लेकर के। और अली अमीन गंडापुर का जो रोल है वो आपके सामने है। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा के जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर हैं वजीर आला, उनकी जानिब से अब बैरिस्टर गौहर साहब सामने आए। उन्होंने राब्ता किया है तैमूर सलीम झगड़ा से और असद कैसर से। उन्होंने कहा है कि अभी आप लोग जो है वक्ती तौर पर खामोश रहें, चुप रहें। पार्टी क़यादत जो है इस तमाम तर मामले को हमने फैसला किया है कि अब अडियाला में हम खान साहब के सामने रखेंगे और उनको बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर जो है इस वक्त बातें क्या कर रहा है। और टिकटों की तकसीम के हवाले पे भी जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया अली अमीन गंडापुर ने, इस पे भी वो सख्त गुस्से का इजहार कर रही है जो दीगर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। असद कैसर साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि मैं पार्टी की मरकजी क़यादत से मुतालबा करता हूं गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात की जाए और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला के बयान की तहकीकात का हक महफूज रखते हैं। अली अमीन गंडापुर पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं और असल जो टारगेट है इमरान खान की रिहाई, उससे लीडरशिप को दूर कर रहे हैं। असद कैसर से बंदा पूछे कि आप क्या इसमें रोल प्ले कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, सिर्फ अली अमीन गंडापुर के ही नहीं ये जिम्मेदारी आयद होती है, आप सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। कोई एक इमरान खान का सच्चा सिपाही अगर आप सब में होता तो आज सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स होती और खान साहब जो है ना आज जेल के बाहर होते। लेकिन आप लोग इस काबिल ही नहीं है। आप लोग कोई अमरीका बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई पूरे सूबे के वजारत आला के मजे लूट रहा है, कोई स्टैब्लिशमेंट का कारिंदा बना हुआ है, कोई मिल रहा है, मेल मुलाकातें कर रहा है। इस तरफ भी आते हैं ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ना स्टैब्लिशमेंट के साथ खान साहब की मुज़ाकरात के हवाले से, उस पे भी आते हैं, उस पे भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात पर ये कोर कमेटी का जो इजलास बुलाया गया है, इस पे तो मैंने आपको तमाम तर सूरत हाल बता दी है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ खान साहब के जो मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात को लेकर के अभी तक खान साहब के ट्विटर अकाउंट मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था, लेकिन पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई सिंगल ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई है। कोई ना तो तस्दीक की जा रही है ना तरदीद की जा रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है, उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई है, क्या किया जा रहा है कुछ भी नहीं। बस ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है जो कह रहे हैं वही जो है वो हुकूमत की जानिब से भी बातें की जा रही हैं। शुएब शाहीन साहब ने स्टेटमेंट दी है। शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि हम जो है ये जो कहा जा रहा है मुज़ाकरात को एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के, इसको हम ऑन नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारे कोई भी ताल्लुक इन मुज़ाकरात से नहीं है और अगर दूसरी तरफ से इन जो मुज़ाकरात हैं इनको लेकर के कोई बातें हो रही हैं तो अपनी जगह पे वो ठीक ही होंगे, सही कह रहे होंगे। जुनैद अकबर साहब जो है वो चुप बैठे हुए थे इस तमाम तर सूरत हाल में और उन्होंने ड्रॉप सिंग किया है इन मुज़ाकरात के बारे में। उन्होंने बिलाखिर अपनी चुप जो है वो तोड़ दी है। जुनैद अकबर साहब जो है वो कहते हैं कि इन मुज़ाकरात के मामले पर 6 लोग आए चाहे अमेरिका से, चाहे 2 लोग आए अमेरिका से, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो कहते हैं कि असल में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है। ये जो ट्रक की सुर्ख बत्ती है इसके पीछे हमें लगा करके असल मामले से हमारी नजरें हटाना चाहते हैं कि देखें जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तो इमरान खान जो है उसने भी हामी भर दी है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि अमेरिका से कुछ लोग आ रहे हैं और हालात ठीक हो जाएंगे। हमें पता है कि हमें किस तरह से एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। हमें ऐसे तमाम तर हालात में अपना तमाम तर फोकस जो है वो इमरान खान की रिहाई पर रखना चाहिए और बहुत जल्द हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। कोई भी हमें सड़कों पर निकलने से रोक नहीं सकता है। ये जुनैद अकबर साहब ने कहा है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा जो है उनकी जानिब से चूंकि उन्होंने कहा है कि अगर 8 अप्रैल को उनकी मुलाकात उनके भाई से नहीं करवाई जाती है तो वो धरना देंगी अडियाला के बाहर और वहां पर उनकी जानिब से अगर धरना दिया जाता है तो यहाँ पर मैं एक सवाल छोड़ूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन रहनुमा है उनके लिए। इसमें जरताज गुल साहब सर फहरिस्त हैं और इसमें आलिया हमजा भी हैं,
इसमें और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, उन पर ये सवाल आयद होता है, जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोग, अलीमा खान चूंकि इमरान खान की बहन है, और अगर आपके लीडर की बहन को मिलने नहीं दिया जा रहा और वो जेल के बाहर धरना देने का ऐलान कर रही है, अगर वो धरना वहां पर देती है तो क्या आप अलीमा खान का साथ देंगी? आपको साथ देना चाहिए। आप खवातीन इस वक्त अलीमा खान का साथ देने के हवाले से क्या करें? अहलिया तो उनकी कैद है, बहन जो है वो बाहर है, अकेली ये जंग लड़ रही है, भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे हालात में खवातीन जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्या कर रही है? एक सवाल है। और उनको अब देखिए कि वो इस धरने में अगर वाकई 8 अप्रैल को अगेन मुलाकात नहीं करवाई जाती अलीमा खान साहिबा की, तो क्या ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमा है, इसमें अलीमा खान साहिबा के साथ वो इस धरने में बैठेंगी? नाज़रीन ग्रामी, परवेज इलाही साहब, एक खबर है, परवेज इलाही साहब जो है एक अरसे बाद वो मंजर आम पर आ रहे हैं। मंजर आम पर उनको लाने वाले कौन से हैं, उस आइंदा आने वाले वीलॉग में इसकी तफसीलात तमाम तरह आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन खबर आपको दे दूं, परवेज इलाही साहब जो हैं वो अब उनको सामने लाया जाना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो वजारत आला है वो खतरे में पड़ गई है। और तलाल चौधरी साहब जो हैं उनको चूंकि वजारत दाखिला में उनकी एंट्री एकदम से जो की गई है, मोहसिन नकवी साहब एक अरसे से उनकी अलालत का कहा जा रहा था कि वो अलील हैं, और फिर वो मुल्क से बाहर भी रहे, और एक लंबे अरसे बाद उनकी अलालत, हालांकि मामूली बुखार था उनको, और इस अलालत के बाद जब वो उनसे फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके घर उनसे मिलने के लिए गई, उनकी रिहाइश गाह पर। अब ऐसी तमाम सूरत हाल में ये जो नून लीग की हुकूमत है, आपको याद होगा ये मोहसिन नकवी साहब पे बड़े सवाल उठाती थी कि मोहसिन नकवी जो है एस्टैब्लिशमेंट का चहीता है, ये बड़ों का चहीता है, और ये वो चहीता है जिसको कि हर बड़ा ओहदा दे दिया गया था और इसको हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया गया था, इसको हमेशा जो है फ्रंट लाइन पर रखा जाता था। और मोहसिन नकवी साहब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनकी जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से, जो कि जानशीन है मुस्लिम लीग नून की, वो अब मोहसिन नकवी साहब के घर गई हैं उनकी खैरियत मालूम करने। और फिर दूसरी जानिब तलाल चौधरी की वजारत दाखिला में एंट्री, और फिर परवेज इलाही साहब का मंजर आम पर आ जाना। तो ये तमाम तरह हालात जो है ना, ये जो है एक पेशन गोई कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। और जो कांग्रेसमैन अमेरिका से पाकिस्तान आने वाले हैं, अब उसको भी हम उससे भी डिनाई नहीं कर सकते, हालात यकसर अचानक से ईद के फौरन बाद तब्दील होना जो शुरू हो गए हैं, ये कड़ी से कड़ी मिल रही है। और अगर हम एक यहाँ पर जायजा लें कि इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के मुज़ाकरात जो हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं, या वाकई खान साहब ने जो है उनकी जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने हाँ कर दी है, तो फिर ऐसे हालात में इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि बुशरा बीबी जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा। अगर वो रिहा हो जाती हैं, उनकी सजा खत्म कर दी जाती है, तो फिर ये एक पहली सच्ची बड़ी और वाकई एक निशानी होगी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है वो बैकडोर चल रहा है अडियाला के अंदर, और खान साहब जो हैं उन्होंने हाँ कर दी है। दूसरी जानिब नाज़रीन करामी, अब खान साहब जो हैं वो अपने कारकुनान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज होने वाला वो बंदा नहीं है। अब दूसरी तरफ इमरान खान, और 2 साल बाद ये जो है इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, ये जो सियासी मुबस्सिरीन है बड़े, उनकी जानिब से ये पेशन गोइयां की जा रही हैं कि 2 साल बाद इंतखाबात की जानिब जो है वो हालात जाने वाले हैं। लेकिन हमें सोचना ये है कि यहाँ पर रियासत, यहाँ पर जो है मुख्तदिर हालिके क्या वाकई इस पोजीशन में हैं कि इतना बड़ा फैसला लिया जा सके कि ठीक 2 साल बाद खान साहब को चुप करा दिया जाए। इमरान खान चुप करने वाला है, वो चुप कर जाता है, और अगर वो चुप करता है तो क्या उसे बनी गाला में रखा जाएगा इमरान खान को, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में रखा जाएगा? किस तरह से इमरान खान चुप करता है और एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हालात में क्या करती है? बहरहाल बुशरा बीबी की रिहाई बहुत इस तमाम तरह हालात में मैटर करती है। अगर वो रिहा हो जाती हैं तो फिर हालात इसके बरक्स होंगे, और ये पहली निशानी होगी और बड़ी निशानी होगी कि बाकी कुछ अंदर खाते चल रहा है। और दूसरी जानिब ये इलेक्शंस की तरफ जाना, इस पोजीशन में ये रियासत, ये हुकूमत है, हुकूमत की तो हम बात ही नहीं करते, हुकूमत को खैर जो लाने वाले हैं वो इस पोजीशन में है। और इमरान खान क्या वाकई चुप कर जाएंगे? जो इनको कहा जाएगा कि 2 साल के लिए तुम चुप कर जाओ, और उसके बाद खान साहब जो है उनको रखा कहाँ जाएगा? तो आज के इस वीलॉग से इजाजत दीजिए। परवेज इलाही साहब का जो मंजर आम पर आना है, आने वाले वीलॉग में इस पर भी बात करते हैं। आपके फीडबैक की बहुत जरूरत है, अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।